ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ. सो yesterday we have covered 3 points. हाँ मैं बता देता हूँ सर. ऐसे अगर अगर पहले पीआर रेज करना पड़ता है, फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, फिर वो मेंटेन करना पड़ता है कोटेशन. ओके, यस सर. उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? और फिर उसके बाद सर कोटेशन डिसाइड हो जाता है कि मतलब कौन सा है. तो उसके लिए हमें मतलब उसके लिए परचेस ऑर्डर देना पड़ता है. तो जब कोटेशन आता है, जब मेंटेन करते हैं, उसके बाद वी हैव टू डू प्राइस कम. राइट. हाँ, प्राइस कंपैरिजन होता है, फिर परचेस ऑर्डर हो जाता है. Okay, so I will just elaborate once again. Basically होता कैसा? There are 3 points which we have covered yesterday. The first one is purchase requisition. Second is request for quotation. Third one is quotation. First one जो है which is called as purchase requisition, which is internally, which is given from the material सर department. आपका आवाज बहुत कट रहा है. सर आवाज ब्रेक हो तो है. Okay. नेटवर्क इशू है. Okay. आता ओके. Yes sir. Okay. So the first point is purchase requisition, which we have covered yesterday. So purchase requisition is done internally, which is given from material department to the purchasing department. The requirement has been sent from from material department to purchasing कि हमें XYZ material का requirement है, which is called as purchase requisition. We are requesting or purchasing like material. So it is called as purchase requisition. Second point आता है request for quotation. What is request for quotation? Request for quotation means बताना है कैसे हमें? नहीं, मैं बता दूंगा. So request for quotation is what purchasing department will do is that he will send his material requirement to the vendors. There are like 4, 5, 6, 10 vendors in the market. He will send his request of material to the vendors, which is called a request for quotation. We are requesting the vendors to give the quotation. That we have to do it in the system. So it is called as request for quotation. थर्ड पॉइंट इज कोटेशन. ये कोटेशन जो है ये फ्रंट पर्सन हमें देगा, लाइक वेंडर विल प्रोवाइड अस द कोटेशन. वी डू मेंटेन द कोटेशंस इनटू सिस्टम एंड देन वी डू कंपैरिजन. ओके, तो हर एक सिस्टम का जो है, देख हर एक स्टेप्स का एक परचेस डॉक्यूमेंट होता है, लाइक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप होता है. परचेस रिक्वेजिशन का एनबी है, आरएफक्यू का एएन. सेम वे आज हम देखेंगे एनबी परचेस ऑर्डर और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट. अभी कल तक हमने देखा कोटेशन हमने खुद दिया वेंडर्स का. उसके बाद हमने प्राइस कंपैरिजन किया है. प्राइस कंपैरिजन का टी कोड ME49 है. आई विल जस्ट शो द प्राइस कंपैरिजन पार्ट /OM ME49. आई जस्ट शो द प्राइस कंपैरिजन पार्ट जो हमने किया था. सो फिर हमारा परचेस ऑर्गेनाइजेशन है TVS5. कलेक्टिव नंबर हमारा था आई गेस 1 2 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सर 456. 456. ओके, 456 होता. Okay, I will just execute it. Here we can see यहाँ तक हमारा कल हो गया था. फर्स्ट वेंडर ने लिया था 1000 रुपीज. सेकेंड वेंडर ने दिया है 1100 रुपीज दिया था. तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटू 50 मटेरियल जो है, यहाँ पे हमने लिखा था 50 kg, ये गलती से हो गया था. तो टोटल अमाउंट यहाँ पे इतना है और ये वाला इतना है. So it is showing as rank 1, which is very good for us, and rank 2, which is bit higher amount. So यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन होने के बाद वी विल सिलेक्ट वन वेंडर और उसको हम परचेस ऑर्डर दे देंगे. ठीक है, नाउ वी विल सिलेक्ट वेंडर 1. फॉर एग्जांपल ये अपना वेंडर है और उसको आज हम उसको परचेस ऑर्डर देंगे. यहाँ तक क्लियर? और कुछ एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क इट गाइस. नेहा आ गए आप? Yes, sir. ओके फाइन. ओके, सो आई विल स्टार्ट फॉर परचेस ऑर्डर. मैं अभी परचेस ऑर्डर दूंगा. ठीक है, पहला फर्स्ट स्टेप था परचेस रिक्वेजिशन, इंटरनली था. सेकंड स्टेप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फ्रॉम परचेसिंग डिपार्टमेंट टू वेंडर रिक्वेस्टिंग टू गिव द कोटेशन. थर्ड स्टेप था कोटेशन वेंडर ने दे दिया. थर्ड स्टेप का सेकंड पॉइंट था प्राइस कंपैरिजन जो हमने अभी जस्ट किया है. और अभी हम देंगे परचेस ऑर्डर. मैंने एक वेंडर को सिलेक्ट कर लिया, उसको मैं परचेस ऑर्डर दूंगा अभी. तो उसका टी कोड है ME51N. आई विल शो यू. जस्ट गो बैक. रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग. ओके, लॉजिस्टिक
material management, purchasing. Here is the purchase order. Create. I'll just double click on vendor supply plant known. So आप यहाँ पे टी कोड देख सकते हो, यहाँ पे टी कोड है ME21. I'll just write down the T code ME21N. ठीक है. Now इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? NB. NB इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है. ओके, सो लेट्स सिलेक्ट द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप NB. PQRST. N. Purchase order NB. Okay, I'll just select purchase order NB10 या फिर you can just select purchase order SAP. I'll just select purchase order SAP, which is standard. I will select the vendor. जिस vendor को मुझे purchase order देना है, मैंने select किया vendor का price comparison के, उसके बाद मैं select करूँगा इस vendor को मुझे purchase order देना है. I will just add the vendor name over here, name और number. अगर पता हो तो डायरेक्टली आप डाल सकते हो और जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन और यू कैन जस्ट प्रेस F4 एंड एंटर कंपनी कोड. लिस्ट ओपन हो जाएगा. वहाँ पे किस वेंडर को हमें परचेस ऑर्डर देना है. अभी फॉर एग्जांपल ये वाला फर्स्ट वेंडर था तो फिर इसको मैं दे दूंगा परचेस ऑर्डर. ओके, तो जस्ट सिलेक्टेड द वेंडर और ये मुझे बाय डिफॉल्ट डालना ही है विच इज TVS5. बट व्हाट इज माय परचेसिंग ग्रुप? Purchasing group is TV2. TV2, TVS2, TVS2. Okay. Now, अभी कौन सा मटेरियल को मुझे परचेस ऑर्डर देना है? वी हैव टू सिलेक्ट द मटेरियल. इफ यू नो इट यू कैन ऐड इट. अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस. TVS3. कौन सा मटेरियल सेलेक्ट किया था हमने पहले? सेकेंड या थर्ड? फाइबर ना? ये याद नहीं है. Primary. फाइबर था ना. ओके. PA क्वांटिटी आई विल टेक 50. उसका सर्च करते समय वहाँ पे F4 प्रेस करना होता है क्या सर? अगर आपको मटेरियल नंबर पता नहीं है ना, एक तो आप F4 प्रेस कर दो या फिर ये जो आइकन है ना इस पे क्लिक कर दो. फिर तब आप कंपनी कोड डाल के आप यू कैन जस्ट सिलेक्ट द मटेरियल टाइप, मटेरियल नंबर. मटेरियल ना यहाँ पे मैंने प्लांट नंबर डाला था मेरे, पर मेरा मटेरियल नहीं आया. कैन यू जस्ट रिपीट अगेन? नेहा, मुझे आवाज नहीं आ रहा था आपका. While taking the material number, ओके. when I entered my plant number, it doesn't come there. So ओके. I have to put I have to put there my material group like that. ओके. व्हाइल क्रिएटिंग परचेज रिक्विजिशन. नो सर, यहाँ पे हाँ परचेस रिक्विजिशन PR जनरेट करते समय. ओके, ठीक है. मैं ये प्रोसेस करके आपको फिर से दिखाऊंगा. आई विल जस्ट ओपन योर परचेज रिक्विजिशन कोड वंस आई कंप्लीट दिस वन. इज इट ओके? ओके, फाइन. सो आई विल सिलेक्ट द डिलीवरी डेट. जिस डेट पे मुझे चाहिए, हमने शायद से कल 20 लिया था, राइट? आई विल टेक द सेम. नेट प्राइस उसने दिया था 1000. आई विल टेक 1000 INR, राइट? मटेरियल ग्रुप क्या है मेरा? TVS1 इज माय मटेरियल ग्रुप. प्लांट TVS3, TVS4. बस इस मटेरियल का मुझे, मैंने इस वेंडर को परचेस ऑर्डर दे दिया. जस्ट आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर. मैंने भी जस्ट एंटर प्रेस किया. नो कंसिडरेट मेंटेन फॉर. ओके, इट्स वार्निंग मैसेज. आई जस्ट प्रेस एंटर वंस अगेन. Let me save it. Just click on save.
हेलो, आवाज आ रहा है मेरा सबको? नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हाँ, जो साइलेंट था इसे मैंने पूछा। आई जस्ट प्रेस हाँ, आवाज ब्रेक होता है सर। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, इज इट ओके नाउ? या Okay, perfect. So I just saved it. Recording started. You just have to check recording. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो पीओ स्टैंडर्ड सर हे रिपीट करा ते मग अटकला होता नाही गायब व्हिडिओ हे झाला होता ना. ओके, कहाँ तक देखा था आपने? मटेरियल मैंने ऐड किया था। इथे एंटर केल्यानंतर फक्त एंटर सगळे हाँ सारा स्टोरेज लोकेशन एंटर करने के बाद सेव करना है क्या? हाँ, बस सेव करना है। वंस यू सेव इट, यहाँ पे सिर्फ पॉपअप मैसेज आएगा, योर परचेस ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड, यहाँ पे। ओ, दैट्स इट, और कुछ ओके ऐड नहीं ओके करना है यहाँ पे, जस्ट। मेंटेन के लिए पूछ रहा था ना सर? सॉरी, हेलो। हेलो हाँ सर, वो हेलो। मेंटेन करने के लिए पूछ रहा था ना, तो उसके लिए क्या करना होता है सर, एरर आया तो? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ रहा था वो वार्निंग मैसेज है। इट्स नॉट एन एरर मैसेज, इट्स अ वार्निंग मैसेज। यू जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट। ओके, नाउ आई विल जस्ट ऐड माय पीआर नंबर, पीओ नंबर ओवर। ये मेरा पीओ नंबर है जो अभी क्रिएट किया हमने, ठीक है। अब जस्ट सेव इट। मेरा परचेस ऑर्डर मैंने दे दिया उस वेंडर को, ठीक है। अभी मुझे लिस्ट डिस्प्ले करना है उस परचेस ऑर्डर का। सो हाउ टू लिस्ट डिस्प्ले? गो बैक, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको लिस्ट डिस्प्ले। हियर यू कैन गो बाय जस्ट बाय वेंडर। इसका टी कोड यहाँ पे आ जाएगा, विच इज ME2L। आई विल राइट डाउन फॉर यू, ME2L। okay, fine. I'll just add my plant code, which is TVS3. Vendor में vendor, you can just keep vendor or you can just remove. It's okay for us. This is our purchase order which we have created, ठीक है। ये अपना वेंडर है जिसको हमने परचेस ऑर्डर दिया है, TVS टाटा स्टील। और दिस इज द क्वांटिटी विच वी हैव गिवन इंटू 50। यहाँ पे इतना अमाउंट होता है वो INR में, इंटू 100 हमने दिया था। This is our PO number which is generated. If you can check over here, which is ending with 7003. This is the PO number 7003। ये हमने परचेस ऑर्डर उसको दे दिया। यहाँ तक क्लियर गाइस, और एनी इश्यूज? हमने परचेस ऑर्डर वेंडर को दे दिया सर, मतलब मैं अपने को मेल पे ऊपर भेजना होता है या सिस्टम डायरेक्टली सेंड कर देता है सर? सिस्टम डायरेक्टली सेंड कर देता है। डायरेक्टली? सिस्टम डायरेक्टली सेंड कर देता है। वी हैव टू कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है उसको। कभी कभी क्या होता है, सम वेंडर्स को वी हैव टू गिव लाइक हार्ड कॉपीज। कुछ वेंडर्स ऐसे विच लाइक एग्जांपल बोल दूँ, या फिर इन केस ऑफ सोलापुर या फिर कहीं पे भी, आप जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर यू हैव टू प्रोवाइड देम। सो एफिलिएट्स होते हैं जो अपने ब्रांचेस होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कई ब्रांचेस होता है। सो दे टू मैनेज दोस वेंडर्स। अभी फॉर एग्जांपल जॉनसन जॉनसन जो हमारा क्लाइंट था, तो हमारा हर एक कंट्रीज में वी हैड अ ब्रांचेस, एंड इन एवरी सिटीज आल्सो वी हैड अ ब्रांचेस ओवर देयर। सो एज पर वेंडर वी हैव टू हैंडल देम। सो कुछ वेंडर्स को हम डायरेक्टली मेल कर देते हैं, या फिर ऑटो जनरेटेड मेल जाता है उनको, which depend on the organization. ओके। Yes. So we have created the purchase order. Now I will go to the last point, which is scheduling agreement. Back agreement. Fifth point is SA scheduling agreement. I will just close this one. I will go. सर हाँ, बोलिए सर, आप शुभ। एक्सेल शीट में अभी जो आपने टी कोड लिखा था वो आप लिख सकते हैं क्या? काय का था वो अभी जो आपने किया था सर? ये था लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर ना? PO, लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेस ऑर्डर, ठीक है। Now just create agreement, schedule agreement. So same path,
एग्रीमेंट, आउटलाइन एग्रीमेंट, स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट यहाँ पे है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एग्रीमेंट डिफाइन करूँगा कि हर महीने के इतने इतने तारीख को मुझे इतना इतना मटेरियल आना चाहिए। तो एग्रीमेंट कितना ड्यूरेशन का होगा, वी हैव टू डिफाइन। ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग द एग्रीमेंट। वेंडर पता है मुझे, जिस वेंडर पे मुझे एग्रीमेंट करना है, दिस इज द वेंडर, क्योंकि उसी वेंडर पे मैंने परचेस ऑर्डर दिया था। एग्रीमेंट टाइप क्या होता है, एग्रीमेंट टाइप इज नथिंग बट दिस वन, एलपी। एलपी इज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप और एग्रीमेंट टाइप फॉर स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट। यहाँ पे देख सकते हो स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट है। एलपी ए भी है बट स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं एलपी। एग्रीमेंट डेट, इसमें यही हुआ है क्या, ड्यूरेशन आता है क्या एक तरह से, कितने ड्यूरेशन के लिए? हाँ एग्रीमेंट साल, कितना 2 साल? ड्यूरेशन का, 1 साल 2 साल 3 साल, वो आपको आगे दिखाई देगा जब व्हेन आई प्रेस एंटर यू विल गेट टू नो। ठीक है। एग्रीमेंट किस दिन हो रहा है उस दिन का हमें डेट देना है यहाँ पे, विच इज टुडेज डेट 28। और यहाँ पे आएगा एग्रीमेंट नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ इसलिए इट विल बी ब्लैंक। TVS2 इज माई परचेसिंग ग्रुप। मेरे पास स्टोरी लोकेशन है, जो कोड्स है वी हैव टू जस्ट ऐड इट ओवर हियर। मेरे पास मटेरियल ग्रुप भी है। व्हाट इज माय मटेरियल ग्रुप, TVS1 आई गेस, यस TVS1। TVS1 इज माय मटेरियल ग्रुप। आई जस्ट प्रेस एंटर, इतना डेटा है मेरे पास। तो ये एग्रीमेंट का डेट रहेगा, स्टार्ट टू एंड रहेगा, कब से स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है। एग्रीमेंट में 8 स्टार्ट करूंगा एंड ये मैं रख सकता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल, जितना चाहे उतना मैं रख सकता हूँ। सो आई विल टेक इट 2022 जस्ट ऐड दिस डेट। तो मेरा एग्रीमेंट है आज से लेके 2022 तक, अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, 2 साल से भी ज़्यादा मेरा एग्रीमेंट है। ठीक है, मैंने प्रेस एंटर किया। 2 साल एग्रीमेंट में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये मटेरियल चाहिए विच आई एम गोइंग टू एंटर। समझ रहा है, इज एवरीवन लिंक्ड और कहीं पे लिंक टूट रहा है? ओके, सो इस एग्रीमेंट में क्या है, 2 साल में मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए उस पर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। सो आई विल सिलेक्ट द मटेरियल फाइबर। मुझे मटेरियल चाहिए, मुझे कितना है 50 kg चाहिए था, मतलब EA, और उसका प्राइस 1000 है। आई विल जस्ट प्रेस एंटर, नो कंफर्मेशन, ओके जस्ट प्रेस एंटर, वन मैसेज है एंड सेव इट, यस सेव इट। यहाँ पे एक नंबर जनरेट होगा। ये क्या हो गया, मैंने सिर्फ अपना एक 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया वेंडर के साथ। एग्रीमेंट इज डन बिटवीन 2 पार्टीज, वेंडर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई विल जस्ट ऐड दिस नेम नंबर ओवर हियर। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया। अब मैंने सिर्फ डिसाइड किया है कि ये एग्रीमेंट 2 साल का रहेगा। मैंने ये डिफाइन किया कि यहाँ पे कि वो एग्रीमेंट में मटेरियल कब से कब आना चाहिए, मैंने नहीं डिफाइन किया। इफ़ यू वांट यू कैन डिफाइन दैट एज वेल। तो अभी हम डिफाइन करेंगे कि ये 2 साल में मुझे ये जो मटेरियल है 50 ईच वाला जो मटेरियल क्वांटिटी में सिलेक्ट किया है, वो मटेरियल मुझे किस किस डे पे चाहिए। फॉर एग्जांपल पूरे 2 साल में एवरी मंथ ऑफ 10th डेट मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए। दैट वी कैन डिफाइन इट इन द सिस्टम। वो कैसे करना आई विल शो यू। गो टू उसी वहीं पे जस्ट गो टू कहाँ पे, जस्ट क्लोज दिस वन, डिलीवरी स्केड्यूल मेंटेन, जिसका टी कोड है ME38, डिलीवरी स्केड्यूल का ME38। डिलीवरी स्केड्यूल उसका टी कोड क्या है, ME38। ओके, अभी हाँ, अपना जो स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट था उसका नंबर क्या था, 141210 जो क्रिएट किया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आई विल जस्ट प्रेस एंटर। इसी वेंडर पे हमने इस मटेरियल के साथ एग्रीमेंट किया था, राइट। अब इसको हम कैसा डेट वाइज लिस्ट बनाएंगे, जस्ट सिलेक्ट दिस मटेरियल, क्लिक ऑन डिलीवरी स्केड्यूल, अभी कौन से डेट पे कितना मटेरियल चाहिए। आई जस्ट प्रेस दिस बटन, डे नाइट कब चाहिए मटेरियल, मुझे डे फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे फर्स्ट मटेरियल कब चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट स्लॉट मुझे कब चाहिए, मुझे चाहिए 10 तारीख को, अगले महीने के 10 तारीख को मुझे चाहिए 5 क्वांटिटी। आई जस्ट प्रेस एंटर।
यहाँ पे 5 आ गया. I'll select another date. मुझे अगले साल 2021 में किसी भी डेट, आई हैव सिलेक्टेड रैंडम डेट, मुझे वहाँ पे फिर से 20 मटेरियल चाहिए. प्रेस एंटर. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 20, 25 और यहाँ पे वो चीज़ें वो यहाँ पे ऐड होगा. दिस इज 20 + 5 25. यहाँ पे फिर से अगर 25 लूँगा तो इट विल बी 50. सो लाइक दिस वे यू कैन सिलेक्ट द डेट ऑफ द मटेरियल कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कौन कौन से डेट पे कितना कितना मटेरियल चाहिए. ये यू कैन सिलेक्ट इन दिस डी कोड. लाइक व्हाट इज डी कोड? ME38 में. आई विल जस्ट सेव इट. सेव एग्रीमेंट वो सेव होगा. डेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया, इतना मटेरियल चाहिए. एनी इश्यूज गाइस टिल नाउ? नो सर. ठीक आहे, सर समजलं? शेड्यूल जे होतं आपलं ॲग्रीमेंटचं, त्याचा टी कोड काय आहे? तो मेन्शन नाही केलाय तिथे. ओके. बैक. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी टी कोड याद नहीं है अबाउट दिस वन. मैं फिर से चेक करता हूँ. ME31L. ओके. ME31L. नाही, यहाँ तक क्लियर ओके. गाइस? या फर्स्ट पॉइंट था अपना परचेज रिक्विजिशन. मटेरियल डिपार्टमेंट से वो मटेरियल लिस्ट जा रहा है परचेसिंग डिपार्टमेंट तक, विच इज कॉल्ड एज परचेज रिक्विजिशन. सेकेंड पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. परचेसिंग डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टिंग टू वेंडर्स कि तुम तुम्हारा कोटेशन दे दो, विच इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. थर्ड पॉइंट है कोटेशन. वेंडर अपना कोटेशन देगा. 4-5 वेंडर जितने भी वेंडर्स आपने क्रिएट किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 वेंडर क्रिएट करना ज़रूरी है. 3 से 4 वेंडर क्रिएट किया, वो लोग अपना कोटेशन भेजेंगे. देन वी विल डू अ प्राइस कंपैरिजन. ABCD में से जो कम प्राइस में हमें मटेरियल दे रहा है, सो फॉर दैट वी विल सिलेक्ट दैट वेंडर एंड वी क्रिएट परचेस ऑर्डर बाय यूजिंग ME21T कोड. फिर उसको हम परचेस ऑर्डर देंगे. इफ वी डू रिक्वायर्ड वी डू एग्रीमेंट विथ हिम फॉर 1 year और 2 year डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो हो गया. फिर वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे डिलीवरी स्केड्यूल कि 2 साल में मुझे मटेरियल कब कब चाहिए, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री में भी वो मटेरियल स्टोर करना है, उसका मुझे यूटिलाइज करना है. वो ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा स्लॉट मंगाऊंगा. सो कंपनी हैव टू डिफाइन और डिसाइड कि मुझे भी मटेरियल कब कब चाहिए, कितना टाइम स्पैन के बाद चाहिए, विच इज़ कॉल्ड डिलीवरी स्केड्यूल. सो ये परचेज रिक्वेजिशन नंबर जनरेट हुआ है, RFU नंबर जनरेट हुआ है, परचेस ऑर्डर का जनरेट हुआ है, स्केड्यूल एग्रीमेंट का जनरेट हुआ है. दिस इज द स्टैंडर्ड परचेज डॉक्यूमेंट विच इज़ इन अ सिलेबस. इसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच इज़ नॉट इन अ सिलेबस बट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यू गाइस शुड नो इट. वो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं. सो आई हैव एडेड दोज पॉइंट्स एज वेल. वो मैं अगले टॉपिक में लूँगा, विच इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. फर्स्ट होता है क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्वालिटी पे हम चेक करेंगे कितना आया है. सेकंड वन इज होता है वैल्यू. वी हैव टू चेक वैल्यू, प्राइस, वो हमें डिफाइन करना है, विच इज़ नॉट इन अ सिलेबस बट इट्स बेटर इफ यू नो इट. इंटरव्यू में पूछा जाता है. इवन वी आस्क कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज कि आपको वो सीखने को मिलेगा. आई विल लेट यू नो इन टू द नेक्स्ट चैप्टर. यहाँ तक कुछ क्वेरीज गाइस? हाँ सर, हमने पढ़ाया था वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट और वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बता रहे ना. मुझे पता नहीं कि आपको क्या क्या पता है, बट मैं वो बताऊंगा जो मैं इसी यूज टाइप का करता होता हूँ है ना. और जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है मोस्टली. जब मैं विप्रो में था या विप्रो से पहले था और अभी जहाँ पे हूँ, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, बट मेजरली यूज होने वाले और इंटरव्यू में पूछने वाले 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है, विच आई विल लेट यू नो. अगर आपको कुछ और कॉन्ट्रैक्ट जानना है विच इज अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, लेट मी नो, मैं आपको वो भी बता दूंगा. ठीक है. यस सर. ओके. और अभी ये जो है, और हाँ, बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये P2P साइकिल है. दिस इज नॉट अ P2P साइकिल. P2P मतलब क्या है? प्रोक्योर टू पे. प्रोक्योर टू पे इज वेरी बिग साइकिल. ये मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ आवर
सिलेबस या फिर कहीं भी हमें टाइम मिला ना आधा घंटा, आई विल लेट यू नो। P2P क्या होता है, फ्रॉम सोर्सिंग टीम टू पेमेंट्स, मतलब एक सोर्सिंग टीम होता है जो वेंडर से कॉन्टैक्ट करता है, फिर वहाँ से वो वेंडर सेटअप होता है, फिर वहाँ से फिनांस टीम, वेंडर सेटअप होता है, VMD आता है, वेंडर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आता है फिनांस टीम, फिर उसके बाद वो इनवॉइस टीम क्या करेगी, पोस्ट करेगा, फिर उसके बाद पेमेंट होगा। सो विद इन P2P देर आर 5 to 6 टीम इन्वॉल्व। सो फाइट्स वो P2P में एक छोटा सा टीम है विच इज कॉल्ड वेंडर मैनेजमेंट टीम, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है परचेस डॉक्यूमेंट, जो ये 5 पॉइंट्स आता है। सो P2P इज वेरी बिग टॉपिक। जब भी आप इंटरव्यू को जाओगे वहाँ पे एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछते हैं, मीन्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मटेरियल मैनेजमेंट है, वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि डू यू नो P2P साइकिल। इवन मैं भी जब अभी इंटरव्यू देने जाता हूँ, मतलब एट मैनेजमेंट लेवल, वहाँ पे भी P2P पूछा जाता है। सो why they do ask you the P2P cycle? Why? Because उनको वैसे कैंडिडेट चाहिए जिनको एंड टू एंड प्रोसेस पूरा पता है। अगर मुझे सिर्फ VMD का पता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सिलेक्ट मी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहेगा कि ऊपर से रिक्वेस्ट कहाँ आ रहा है और नीचे कहाँ जा रहा है, डोंट नो, मुझे साइकिल ही पता नहीं। सो दे डू रेफर द कैंडिडेट्स हु नो होल प्रोसेस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कि एक बार है ना गूगल करके चेक करो व्हाट इज P2P साइकिल। हाँ, P2P साइकिल कस्टमाइज भी होता है एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, सॉरी एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। विप्रो में जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ पे P2P साइकिल अलग था और यहाँ पे साइकिल थोड़ा अलग है। इट्स नॉट लाइक ड्रास्टिकली चेंज है, बहुत माइनर चेंजेस हैं, बट एक स्टैंडर्ड P2P प्रोसेस भी होता है। सो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ पॉइंट्स ही चेंज होते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, दैट्स इट। सो अभी अगर आप इंटरव्यू को जाओगे ना कहीं पे भी, दिस इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट इज P2P साइकिल। सो इसके ऊपर मैं आपको एट द एंड ऑफ द सिलेबस या फिर 70-80% होने के मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज P2P साइकिल, क्योंकि अभी शायद से शुभम ने नाम लिया था P2P साइकिल का। सो उसके ऊपर मुझे याद है कि आई हैव टू जस्ट इलैबोरेट व्हाट एग्जैक्टली P2P साइकिल इज। हाँ सर, क्योंकि हमें P2P साइकिल में हमें जब पहले बताया था P2P साइकिल में यही बताया था, क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन से लेकर इनवॉइस वेरिफिकेशन। नहीं, ये एक्चुअली ये उसमें P2P साइकिल प्रोक्योर टू पे, मतलब मटेरियल लेने से उसको पेमेंट देने तक, उसमें बहुत सारे टीम्स आते हैं। सोर्सिंग टीम आता है, वेंडर मैनेजमेंट टीम आता है, वहाँ पे हेल्प डेस्क भी आता है, इनवॉइस टीम आता है, पेमेंट्स टीम आता है, AR AP सब इन्वॉल्व है। उसमें से एक वेंडर मैनेजमेंट छोटा टीम है जिसमें 10-12 लोग हैं, और उसमें एक परचेसिंग डॉक्यूमेंट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हमने लिया एज कम्पेयर टू P2P बता रहा हूँ। बट ये जो टॉपिक है दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि दिस इज द मेजर टॉपिक जो हर जगह पे पूछा जाता है, क्योंकि मटेरियल वेंडर ये सब कुछ चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। सो दिस इज द मेन टॉपिक, दिस एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये दोनों मेन टॉपिक है। सो जस्ट गो थ्रू इट। इसका दो लेक्चर्स में लेने का यही इंटेंशन था कि आपको ये मेन समझ में है व्हाट इज P2P, इसलिए मैं हर 15-20 मिनट में रिपीट करता रहा कि व्हाट इज PR, RFQ क्या है, कोटेशन क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो अगले लेक्चर तक ये पूरा प्रैक्टिस कर लेना। हाँ ओके, नेहा आपका एक एरर था राइट, PR परचेज रिक्वेजिशन। ओके नेहा आपका ये बताइए, लेट मी चेक, प्लांट कोड क्या है? RBP. Sorry, I've just generated PR, not RBP2. sorry, RPP2 राइट? RP. आवाज कट हो रहा है। ओके हाँ कैन सर, जस्ट करेक्ट है बोल रही। कैन जस्ट टाइप, हाँ क्या रिपीट करोगे, कोई तो भी रिपीट करोगे? व्हाट, ओके इट्स करेक्ट। RPP2 ही बोले। हाँ ओके, RBP2. RBP2 लिस्ट आ गया नेहा? आपने एक मटेरियल किया था, वो मटेरियल लिख रहा हाँ है? सर, मुझे हाँ, अभी आ रहा है। मुझे मटेरियल ग्रुप टाइप करके मुझे वो ग्रुप आया। पहले मैंने जब ये टाइप किया था प्लांट ग्रुप, ओके प्लांट कोड, वो नहीं आया। हाँ, अगर इनकेस वो प्लांट से नहीं आ रहा है ना, तो फिर व्हाट यू कैन डू इज दैट, यहाँ पे फिर प्रेस कर दो। प्लांट से नहीं मिल रहा है तो ये जो बटन है यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा बटन है, वहाँ पे यू कैन गो
एंड यू कैन टाइप लाइक मटेरियल से सिलेक्ट कर सकते हो, और यू हैव आई गेस कंपनी कोड का भी यहाँ पे है कहीं पे, बाय मटेरियल है, बाय मटेरियल ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप से सर्च कर सकते हो. सो यू कैन सर्च बाय 3 to 4 ways. यहाँ पे प्लांट है. या सर मैंने सब टाइप किया. ओके ओके, अभी अभी ओके सॉल्व है, या फिर यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन डेप? नो सर. ओके फाइन, चलेगा. ये आइटम कैटेगरी क्या रहता है? कौन सा? आई हाँ, करके वो कॉलम है ना, आइटम कैटेगरी. आइटम कैटेगरी अगर आपने देखा होगा, जब मैं RFQ या फिर ऐसे दे रहा था स्क्रीनिंग एग्रीमेंट, वहाँ पे आइटम कैटेगरी दिख रहा था आपको. इफ आई गो बैक ओवर हियर, लेट मी गो बैक. आई थिंक यहाँ पे दिखना चाहिए. वो ये वाला आइटम कैटेगरी दिखा रहा था. कहाँ पे? ये वाला आइटम कैटेगरी विच इज़ नॉट क्रिएटेड. सो इसलिए हम आइटम कैटेगरी से सर्च नहीं कर रहे थे. इफ आई जस्ट शो यू, ये आइटम कैटेगरी जो हमने लिंक किया ना, आइटम कैटेगरी को, स्टैंडर्ड है या फिर थर्ड पार्टी है, कौन से टाइप का वेंडर है ये. अरे मम्मी, मम्मी खाना खा रहे हो क्या?